मैं आप लोगों को पैकेट ट्रेसर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पैकेट ट्रेसर के इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे। फिर उस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन और जो भी चीज़ें हमें एक छोटे से नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी होंगी वो सारी हम यहाँ पे वन बाय वन इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट करके मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ये हमारे पास बेसिकली ना पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है। पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लॉजिकली नेटवर्क को डिजाइन करते हैं और उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने सेम उसी तरह का नेटवर्क हम फिजिकली डिजाइन कर सकते हैं। तो पैकेट ट्रेसर ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो हमें नेटवर्क डिजाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले पैकेट ट्रेसर में जो डिवाइसेस यूज होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी चीजों को देखेंगे, नेटवर्क डिजाइन करेंगे। तो नेटवर्क डिवाइसेस, ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये नीचे सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले राउटर्स है शो हो रहे हैं, फिर स्विचेस हैं। तो राउटर लेयर 3 की डिवाइस आप लोगों को पता होगा, जब हमने दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना होता है, ठीक है, तो उस टाइम हमें राउटर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे राउटर्स हैं। राउटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। हाँ, भी नेटवर्क कोई डिजाइन करना हो तो उसके अकॉर्डिंग कोई राउटर लेके उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसी तरह स्विचेस की बात की जाए, स्विचेस लेयर 2 की डिवाइसेस हैं, डाटा लिंक लेयर पे काम करती हैं। तो स्विचेस भी हमारे जो नेटवर्क है उसको डिजाइन करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होती हैं। इसी तरह हब्स हैं। हब्स भी सेंट्रल डिवाइस के तौर पे काम करती है। और जब भी हमने कोई नेटवर्क डिजाइन करना हो तो सबसे पहले हम टोपोलॉजीज को माइंड में रखते हैं, ठीक है। जो कि टोपोलॉजीज हमने पढ़ी हुई हैं। तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम किस किस्म का नेटवर्क डिजाइन करना चाह रहे हैं, उसमें कौन सी टोपोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो ये स्विचेस और हब जो है ना, तकरीबन टोपोलॉजीज के अकॉर्डिंग ही काम कर रही होती हैं। इसी तरह वायरलेस डिवाइसेस हैं। ये सारी वो डिवाइसेस हैं जो हम अपने नेटवर्क में जिस भी डिवाइस की जरूरत होगी हम यहाँ से लेके वो यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये फायरवॉल है। फायरवॉल भी हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो इसको भी अगर हमने अपने नेटवर्क में यूज करना है तो उसके लिए कर सकेंगे। फिर हम बात करते हैं अपनी एंड डिवाइसेस के लिए, ठीक है। हमारी वो तमाम एंड डिवाइसेस लाइक हमारे पीसी, लैपटॉप, सर्वर, मोबाइल फोन्स और वॉइस वाइप डिवाइसेस, आईपी फोन्स, प्रिंटर्स, ये सारी वो डिवाइसेस हैं जो एज ए एंड डिवाइसेस के तौर पे यूज होंगी। तो इसको हम यूज करके यहाँ पे पैकेट ट्रेसर पे यूज करके भी दिखाएंगे, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है केबल्स की। केबल की अगर बात करें, केबल्स बहुत ज़्यादा इन है हमारे नेटवर्क में, क्योंकि केबल के बगैर कोई भी नेटवर्क जो है वो सक्सेसफुली वर्क नहीं कर सकता। तो डिफरेंट किस्म की केबल यहाँ पे शो हो रही है। ये कंसोल केबल है, ठीक है। ये स्ट्रेट केबल है, ये क्रॉस केबल है, इसी तरह फाइबर केबल, और ये सो ऑन, ये मुख्तलिफ किस्म की केबल यहाँ पे शो हो रही हैं। कंसोल केबल जो होती है ये हम अपने राउटर को डायरेक्टली एक्सेस करके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। कॉपर से ट्रेड केबल जो होती है दो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्रॉस केबल सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। इसी तरह अगर इस केबल की बात करें, ये डीटीई और डीसीई, ठीक है, ये राउटर टू राउटर कनेक्शन के लिए यूज होती हैं। अगर हम जब भी अपना नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, अभी हम बिगिनर हैं, हमें नहीं आइडिया केबल्स का कौन सी केबल यूज करें, तो परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप की। तो जब आप अपनी डिवाइस को इस केबल को चूज करके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस को वो वाली केबल असाइन कर देगा जो उसकी कंपेटेबिलिटी शो करती है, ठीक है। तो खैर, हम अब यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क डिजाइन करते हैं। तो नेटवर्क डिजाइन करके आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। नेटवर्क ये डिजाइन करते हैं, हम दो एंड डिवाइसेस को यूज करते हैं फिलहाल, और उनको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ये देखें, ये मैंने पीसी के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, वो पीसी यहाँ पे आ गया।
यानी ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से पीसी को पकड़ के आप ऐसे यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब ये दो पीसी आके अब इसको कनेक्शन बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं, अभी मैंने बताया कि ये दोनों सेम डिवाइसेस हैं। सेम डिवाइसेस के लिए हम केबल यूज करेंगे क्रॉस केबल, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट, ये डिफरेंट पोर्ट जो होती हैं वो शो हो रही होती हैं, जो अवेलेबल पोर्ट हैं इस पीसी में। तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट जो है वहां पे मैं इसको क्लिक करके कनेक्ट कर दूंगा और इसकी फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब ये एक छोटा सा नेटवर्क जो है ना, ये डेवलप हो गया। अब कुछ ऑप्शन ऊपर भी हैं, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये एक ऑप्शन होती है प्लेस नोड की। जब भी नेटवर्क बना रहे हों तो हमें हर पीसी का आईपी एड्रेस जरूर पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। वो फर्दर इन फ्यूचर हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को लेके इस पीसी का नाम रख देता हूँ PC1 और इस पीसी का नाम रख देता हूँ PC2, ठीक है। अब ये देखें जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर ये ऑटोमेटिकली यही नोट वाली ऑप्शन को ही एक्टिवेट कर रहा है। इस ऑप्शन से बाहर निकलने के लिए आप एस्केप की यूज करें तो वो ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगी। अब इस पीसी को मैंने आईपी एड्रेस असाइन करना है, क्लास ई का आईपी एड्रेस असाइन करना 192.168.1.1 और इस पीसी जो PC2 है इसको मैं आईपी एड्रेस असाइन करूंगा 192.168.1.2, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस तो यहाँ पे मैंने लिख दी है, लेकिन अब पीसी को असाइन कैसे करना है, ठीक है। तो पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आपने क्या करना है, इस पीसी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये एक नई विंडो जो है ना वो शो होने लग गई है। आपने क्या करना है, ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शन यहाँ पे आ रही हैं, कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप, प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमारा कंसर्न अभी फिलहाल डेस्कटॉप के साथ है। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन होती है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। इसका आईपी एड्रेस 1.1 था। अब ये देखिए 255.255.255.0 जो उसका सबनेट मास्क है वो ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया है। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है क्लास सी का वो ये वाला ही होता है, तो ऑटोमेटिकली उसने ये वाला आई सबनेट मास्क को पिक कर लिया। ये चीज होगी PC1 को हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। अब हम दोबारा अपनी उसी विंडो में आएंगे जहाँ पे हम नेटवर्क बना रहे थे। अब PC2 के ऊपर जाएंगे। PC2 के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें PC2 के ऊपर क्लिक किया, फिर वही विंडो जो पहली विंडो PC1 पे शो हुई थी वही विंडो यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे भी हम डेस्कटॉप वाली ऑप्शन पे जाके इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे 192.168.1.2 और ये इसका सबनेट मास्क है, ठीक है। अब हमारे दोनों पीसी में जो वाला आईपी एड्रेस हमने असाइन करना चाह रहे थे, जो आईपी एड्रेस असाइन करना चाह रहे थे वो वाला आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है। अब हमने चेक करना है क्या ये दोनों नेटवर्क सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, ये दोनों पीसी आपस में कनेक्ट हैं या नहीं। इस चीज को देखने के लिए इस चीज को देखने के लिए हम दोबारा PC1 पे या PC2 किसी पीसी पे भी जाके हमने इनकी कनेक्टिविटी को मेक श्योर करना है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया PC1 के ऊपर, ठीक है। PC1 क्लिक किया तो वही विंडो ओपन होगी जो विंडो मैंने थोड़ी देर पहले आपको आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए बताई थी। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है कमांड प्रॉम्प्ट की। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट की ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा पिंग 192। यहाँ पे मैं PC2 का एड्रेस लिखूंगा क्योंकि मैं चेक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं PC1 पे हूँ। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि PC2 तक मेरा जो कनेक्शन बना हुआ है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं PC2 का आईपी एड्रेस लिखूंगा। PC2 का आईपी एड्रेस लिखने के बाद मैंने एंटर की प्रेस कर दी। हाँ, तो ये देखिए आप यहाँ पे वो पैकेट सेंड कर रहा है, 4 पैकेट सेंड कर रहा है। रिसीव कितने हो रहे हैं PC2 से जो रिसीव होके आ रहे हैं
वो 4 रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। यानी जितने पैकेट सेंड किए जा रहे हैं उतने ही रिसीव हो रहे हैं, इट्स मीन कि हमारा नेटवर्क काम कर रहा है। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना, जब भी किसी नेटवर्क की कनेक्टिविटी को मेक श्योर करना हो तो उसके लिए आप पिंग कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी नेटवर्क को हम किसी और वे में चेक करते हैं। ये नेटवर्क तो बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब इसी नेटवर्क में मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे ये वाली ऑप्शन को चूज करता हूँ, ठीक है। डेल वाली को चूज करके मैं ये केबल यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद स्केप की प्रेस की और ये दो पीसी आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये कनेक्टिविटी मैं स्विच के साथ कनेक्टिविटी बनाऊं। तो ये स्विच स्विच डिवाइस ये वाली है, ये चेक कीजिए। यहाँ पे मैं स्विच वाली डिवाइस को चूज करता हूँ और एक स्विच यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब स्विच का मतलब है कि आप मल्टीपल पीसीस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल पीसीस को कनेक्ट करने के लिए हम स्विच यहाँ आपका यूज करते हैं। यहाँ पे अगेन मैं अब कौन सी केबल लूंगा, पहले मैंने क्रॉस केबल ली थी क्योंकि सेम डिवाइसेस थी। अब मैंने जब के स्विच के साथ इनको कनेक्ट करना है तो मैं स्ट्रेट केबल लूंगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी पहली जो पोर्ट है उसके साथ कनेक्ट करके इसको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। सेम इस पीसी को भी आपस में कनेक्ट कर दूंगा। तो वही नेटवर्क डेवलप हो गया जो हमने पहले नेटवर्क बनाया था। लेकिन इसमें फर्क क्या है, रियल लाइफ में भी जब भी हमने कोई लैब में कनेक्टिविटी बनानी है या लैब डेवलप करनी है, ठीक है, तो उसमें मोस्टली हम पीसी टू पीसी कनेक्शन नहीं बनाते, ठीक है। हम बेसिकली कनेक्शन बनाते हैं पीसी टू स्विच, स्विच टू पीसी, ठीक है। तो ये वाला ही रियल लाइफ में भी हम काम करते हैं। अब हम यहाँ पे मल्टीपल जो पीसी हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्विच के साथ हम मल्टीपल पीसी को ऐड कर लेते हैं। हम ऑटोमेटिकली केबल जो है ना वो चूज करते हैं, स्विच के साथ, इस पीसी के साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये स्विच टू पीसी। इसी तरह अभी तो हमने ये तकरीबन 7 सिस्टम को लिया है। हम अपनी लैब अगर डेवलप करनी हो तो 100 लैब, अगर 100 नंबर ऑफ पीसीस को कनेक्ट करना हो तो हम स्विचेस के जरिए अपने पीसीस को कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं ये बताने लगा हूँ कि पहले तो हमने स्टैटिक आईपी सबको असाइन किए थे, ठीक है। तो ये कोई इतनी प्रोफेशनल या एक अच्छा मेथड नहीं है कि हम हर पीसी पे जाके उसको स्टैटिक आईपी दें, ठीक है। रियल लाइफ में भी हम हर पीसी को स्टैटिक आईपी नहीं देते। अगर आप अपने घर की एग्जांपल ले लें, घर में एक वाईफाई राउटर लगा होता है या मॉडेम लगा होता है जिसका काम होता है कि कोई भी डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे तो वो राउटर या मॉडेम ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप को, आपके मोबाइल को आईपी असाइन कर देता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी ये जो इन्वायरमेंट होता है ये सक्सेसफुली काम करता है और होना भी ऐसे ही चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ये चीज जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमारे जितने भी पीसी हैं, जो भी पीसी ऑन हो, ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि उसको आईपी एड्रेस असाइन हो जाए, स्टैटिकली आईपी हमें ना देना पड़े। तो उसके लिए एक ऑप्शन यूज होती है डीएचसीपी सर्वर की, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक छोटा सा सर्वर कनेक्ट करके एक सर्वर बना लेते हैं। सर्वर बनाने के बाद हम ये सारे पीसी को उसके साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये सर्वर हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको खत्म कर रहा हूँ। अब सर्वर एंड डिवाइसेस में ही सर्वर अवेलेबल होता है, ये सर्वर है। इसके साथ मैं कनेक्ट करने लगा हूँ अपने स्विच के साथ। ये सर्वर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं बताता चलूँ कि सर्वर को कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सर्वर में डीएचसीपी सर्विसेज जो है वो एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, डीएचसीपी सर्विसेज क्या होती हैं? डीएचसीपी सर्विसेज का मतलब होता है कि डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी जितने भी होस्ट होते हैं उनको ऑटोमेटिकली एक आईपी असाइन करता है ये।
जो हमारा डीएचसीपी सर्वर होता है, ये हर सिस्टम में होते हैं ऑटोमेटिकली सर्वर, हर सिस्टम में ये सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? जस्ट हम इस सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन, एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस विंडो में सबसे पहले जो स्टेप वन होगा वो ये होगा कि हमने इस सर्वर को एक आईपी एड्रेस देना है। तो इस सर्वर को आईपी एड्रेस देने के लिए, जैसे हम पीसी को आईपी एड्रेस देते हैं उसी तरह हम सर्वर को आईपी एड्रेस देंगे। स्टैटिक आईपी देना है, सिर्फ किसको देना है? अपने सर्वर को। तो हम क्लास सी का ही आईपी एड्रेस देते हैं, 192.168.1.1, और सबनेट मास्क उसका ये वाला लिख देते हैं। ये काम यहाँ तक हो गया, आईपी एड्रेस साइन कर दिया। अब और किसी पीसी को हमने आईपी एड्रेस नहीं दिया, सिर्फ इसको आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है सर्विसेज वाली। हम सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज पे जाकर डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहली ऑप्शन ये है कि सर्विसेज को हम ऑन करने लगे हैं। ऑन क्यों करने लगे हैं? क्योंकि हम एक सर्वर क्रिएट करने लगे हैं जिसको डीएचसीपी सर्वर बोलते हैं, जो हमारे सारे सिस्टम को ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करेगा। ठीक है। तो इसमें इस सर्वर का पूल रख लेते हैं, सर्वर पूल बोलते हैं कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं उसका एक नेम रख लेते हैं, रैंडमली कोई भी नेम रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ डीएचसीपी सर्वर 1। ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि डिफॉल्ट गेटवे इसका क्या रखना है। डिफॉल्ट गेटवे हम इस का नेटवर्क आईडी लिख देते हैं 192.168.1.0। ठीक है। ये इसका डिफॉल्ट गेटवे। डीएनएस सर्वर कोई नहीं है तो हम उसको नहीं छेड़ते। ठीक है। अब ये इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि स्टार्ट आईपी एड्रेस, आपके आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए? तो आईपी एड्रेस स्टार्ट होने चाहिए हमारे वन, तो हमने ऑलरेडी उसको दे दिया अपने सर्वर को, तो हम चाह रहे हैं कि 192.168.1.2 से स्टार्ट होने चाहिए, उसका सबनेट मास्क ये वाला हो। और कितने पीसी को आपने ये एड्रेस असाइन करना है, यानी कितने नंबर ऑफ पीसी साथ कनेक्टेड हो तो उनको आईपी एड्रेस असाइन हो जाए। तो ये 255 तो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम कम ज्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी लैब जो है वो 100 सिस्टम की कैपेसिटी है उनकी, तो हम 100 लिख देते हैं। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे नीचे डीएचसीपी सर्वर सर्विसेज जो है वो सारी जो हमने ऊपर बनाई है वो सारी नीचे ऐड हो गई हैं। इसको सेव करेंगे। उसके बाद इस विंडो को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। हाँ, अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि डीएचसीपी सर्वर जो है हमने बना तो लिया है, अब क्या ये वर्किंग कर भी रहा है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पीसी पे जाएंगे। इस पीसी पे जाने के बाद ये एक ऑप्शन होती है, वही जहाँ पे हम स्टैटिक आईपी दे रहे थे वहां पे जाएंगे, डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप पे जाके आईपी एड्रेस जहाँ पे साइन करते थे ये स्टैटिक पे ऑटोमेटिकली चेक हुआ होता है। तो हम डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे क्या, ये देखें डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, उसने ऑटोमेटिकली इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया है 1.192.168.1.3। ठीक है। इसी तरह हम हर सिस्टम पे जाके ये वाली चीज चेक कर सकते हैं। तो इट्स मीन, चले मैं आपको एक और पीसी के ऊपर जाके चेक करवा देता हूँ क्या उस पे भी आईपी एड्रेस उसने असाइन किया है या नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं इस वाले पीसी पे क्या इस पे आईपी एड्रेस असाइन हुआ है या नहीं। उसको क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने डीएचसीपी के ऊपर क्लिक किया। ये देखें, इसको भी उसने ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी कोई काम करेंगे तो अगर डीएचसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो ऑटोमेटिकली सबको आईपी एड्रेस असाइन करेगा। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा
नेटवर्क था जो हम अपनी रियल लाइफ में अपनी लैब के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जिसकी करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आप सबको ये चीज़ें समझ आ जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।